औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये 9.4 एक्सरसाइज हम लोग देखने लगे हैं जिसमें हमने काम करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर काम। अब ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी? अगर वो इक्वेशन जो है अगर हम उसको देखें m इंटू एक्स वाई डी एक्स प्लस n इंटू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म के अंदर मिल जाती है, पहली बात तो ये है कि हमने उसको किस फॉर्म के अंदर लिखना है, m इंटू एक्स वाई डी एक्स प्लस n इंटू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी बात ये होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट तभी कहेंगे अगर हमने ये m को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। m इंटू एक्स वाई इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका जो आंसर है वो n को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इन दोनों का आंसर जो है बराबर आता है, हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये इसी बेस के ऊपर डिपेंड करती है कि सबसे पहले हमने इस फॉर्म पे लिखना है कि m एक्स वाई डी एक्स प्लस n एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। दूसरा हमने इस पे सब चेक ये करना है कि पार्शियल m विद रिस्पेक्ट टू y, ये आंसर जो है ये बराबर आए n विद रिस्पेक्ट टू x के। अब अगर ये दोनों बातें जो है वो फुलफिल कर जाती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है फिर उसका सोल्यूशन कैसे होगा, यहां पर मैंने उसका मेथड ऑफ सोल्यूशन लिख दिया है। ये मेथड ऑफ सोल्यूशन में जो पहला आपका उसका हिस्सा होना है वो ये होना है कि आपने m को जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देना है। अब ये m का जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो है ये x के थ्रू आपने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया है। y को आपने कांस्टेंट जो है वो ट्रीट करना है, y कांस्टेंट होगा। विद रिस्पेक्ट टू x आपने क्या कर दिया है, m को इंटीग्रेट कर दिया है। फिर हमने क्या करना है, जो y की टर्म होगी उस पर हमने क्या करना है, हमने ये सेकंड वाले जो n वाली फॉर्म है इसको हमने y के थ्रू क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। लेकिन इस पे एक बात जरा देखिएगा क्या है कि ये जो x वो जस्ट हमने n के अंदर वो टर्म लेनी है जिसमें x जो है वो शामिल ना हो। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, देखिए, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y दोज टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x शामिल नहीं होगा हमने जस्ट वो हिस्सा लेके उसको y के थ्रू क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। फिर इसके बाद हमने क्या कर देना है, दोनों को हमने जमा कर देना है विद कांस्टेंट टर्म के साथ। अब जितनी बात ये मैंने यहां पर की है, अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर। एक एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखी है, एग्जाम्पल क्या है, 3x स्क्वायर वाई प्लस 2 dx प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब पहली बात ये कि हमने देखना है कि क्या ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखें, dx प्लस n इंटू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें हमें m x डी ऑफ एक्स के इक्वल, तो आपके पास यहां पर m एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गया आपके पास 3x स्क्वायर वाई प्लस 2। अब इसके दूसरे हिस्से पे चलते हैं, यहां पर अगर आप डी वाई इक्वेट करें डी वाई के, तो यहां पर n एक्स वाई किसके बराबर है, x पावर 3 प्लस वाई, यहां पर ये n की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है पहली कंडीशन जो थी वो हमने यहां पर सेटिस्फाई करा दी। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि हमने पार्शियल m ओवर पार्शियल y, इसका आंसर पार्शियल n ओवर पार्शियल x के अगर ये इक्वल आएगा तो हम कहेंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसको जो मेथड ऑफ सोल्यूशन अभी मैंने बताया है वो हमने इस पे क्या कर देना, अप्लाई कर देना है। नाउ हियर पार्शियल m ओवर पार्शियल y, आंसर आ जाना है हमारे पास 3x स्क्वायर n विद रिस्पेक्ट टू x, answer equal to 3x square. Here partial m over partial y is equal to partial n over partial of x. So equation is exact. अब यहां पर ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है। मैंने क्या कहा था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो उसका जो सोल्यूशन होगा, उसका सोल्यूशन हमने कैसे बनाना है, उसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने m को जो है वो इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब m की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3x स्क्वायर y प्लस 2
3x² प्लस वाई 3x² वाई प्लस 2, इसको हमने किसके थ्रू करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर इसको हमने इंटीग्रेट करना है, देखें y को कांस्टेंट ट्रीट कर देते हैं, देखें y कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर 3 भी कांस्टेंट, x3 x2 फिर इसके बाद 2 इंटू डी ऑफ x, हेयर 3y x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल, यहाँ पर आंसर x³ y आंसर लिख दिया, 2 ऑफ x, ये आंसर बन गया आपके पास। यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया है कि y हमने यहाँ पे क्या किया है, y को हमने कांस्टेंट जो है वो ट्रीट किया है। अब हम देखते हैं नाउ n की हमने वो टर्म लेनी है जिस पे x जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, x शामिल नहीं होगा, हमने जस्ट n की वो टर्म्स लेनी है और उसको y के थ्रू हमने क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। अब हम इधर आते हैं, अब ये आपके पास n है, n कितना है आपके पास, देखें x³ प्लस y, हमने इस n को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन कौन कौन सी टर्म लेनी है, वही टर्म लेनी है जस्ट जिसमें x इन्वॉल्व ना हो। अब इस पे तो ये x इन्वॉल्व है, ये तो हम ले ही नहीं सकते, ये बात खत्म हो गई। अब जस्ट ये एक टर्म है, अगर यहां पर भी x इन्वॉल्व होता फिर ये भी ना लेते, फिर हमने क्या करना था, जस्ट dy की इंटीग्रेशन हमने कर लेनी थी। अब यहां पर देखें y इन्वॉल्व है अकेला, y विद रिस्पेक्ट टू y आंसर y² आ गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, दोनों को हमने आंसर्स को इक्वेट कर दिया और कांस्टेंट टर्म उसमें ऐड कर दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड पे हमने C1 लिख दिया। अब देखें इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू करता हूँ। ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, उस पर एक्सरसाइज 9.3 तक हम पहले उसको सॉल्व कर चुके थे। 9.4 बेसिकली किस पे बेस कर रही है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो मैंने इस बात को देखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे वो एग्जैक्ट है अगर वो m इंटू एक्स वाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म के अंदर लिखी जाए। दूसरा इस पे हमने क्या देखना है, दूसरा देखना है पार्शियल m और पार्शियल y, इसका आंसर जो है पार्शियल n ओवर पार्शियल x के अगर बराबर आ जाता है। फिर उसका मेथड ऑफ सोल्यूशन हमने देखा है, मेथड ऑफ सोल्यूशन में क्या है, m को हमने इंटीग्रेट x के थ्रू करना है, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। ये वाली बात जो है आपको याद रखनी होगी, ये पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये वाली बात जो है ना वो चलती रहेगी कि हमने m को इंटीग्रेट कर देना है x के थ्रू, लेकिन y क्या करना है, कांस्टेंट y को हमने देखना है। अब फिर क्या है y, दूसरी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y हमने करना है दोस टर्म ऑफ n विच नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x शामिल नहीं होगा, y की वो n की वो टर्म जिस पे x शामिल नहीं होगा उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y जो है क्या कर देना है, उसके थ्रू इंटीग्रेट करना है। आखिर पे हमने उसको इक्वेट कर देना है दोनों इक्वेशन को, देन विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जांपल हमने इसकी एक देखी है, एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले एग्जांपल में हमने देखा है पहले हमने उसका m बना लिया है, फिर उसका हमने n बना लिया, m को विद रिस्पेक्ट टू y हमने डिफरेंशिएट किया है और n को विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हमने देखा है अगर इनका आंसर बराबर है, अगर इनका आंसर बराबर है तो मेथड ऑफ सोल्यूशन मैंने आपको ये उसके 3 पॉइंट्स लिखवाए थे वो अप्लाई किए हैं। सबसे पहले देखें हमने m को x के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया लेकिन y कांस्टेंट रख दिया। अगली टर्म में हमने n को y के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया लेकिन जस्ट वही वाली टर्म्स ली हैं जिस पे x इन्वॉल्व नहीं था। ये तो हमारा आज का लेक्चर हुआ जिस पे हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा और उसके एग्जांपल भी सॉल्व की। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।